कराची के नताइज के ऊपर बात करूं और आपके साथ अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करूं। मैं अपनी वीडियो का आगाज मुस्लिम लीग के नवाज के जो रहनुमा हैं मिफ्ता इस्माइल, उनके उस बयान से करना चाहता हूं जिन्होंने मीडिया टॉक करते हुए ये कहा, इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा किया कि 190 पोलिंग स्टेशन के बाद जो नताइज आए उनका फ्रांसिक एडिट किए बगैर जो है वो इलेक्शन कमीशन को इसके नताइज जो हैं वो जारी नहीं करने चाहिए। ताहम इलेक्शन कमीशन की जानिब से फिर भी सरकारी मगर खैर हतमी जो नताइज हैं डीआरओ की तरफ से वो जारी कर दिए गए हैं। इस बयान का मैंने जिक्र इसलिए किया कि क्या मिफ्ता इस्माइल साहब ये बात अपनी पार्टी रहनुमा मरियम नवाज को और अपने पार्टी कारकुनों हामिद मीर और तलत हुसैन को नहीं समझा सकते कि जब तक जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से सरकारी चाहे वो गैर हतमी ही क्यों ना हो नताइज सामने ना आ जाएं, उस वक्त तक जो है वो ट्विटर के ऊपर भोंडे अंदाज से उनके मीडिया सेल की तरफ से जो जारी किए गए नताइज हैं उनके शेयर करने की आखिर क्या वजह है। नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूँ, शायद मैं कुछ वीडियोस में आपको ये बता चुका हूँ, फिर हम कराची के नताइज के ऊपर आते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह 1997 से लेकर 2018 तक जितने भी इंतखाबात हुए पाकिस्तान के अंदर, वो मैंने फील्ड के अंदर पाकिस्तान के मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के लिए कवर किए और मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो मैं आज अपने ट्वीट की सूरत में भी शेयर करता रहा हूँ, आपके सामने भी मैं रखता हूँ। और वो ये है कि दुनिया के किसी भी मुल्क में, चाहे वो बरतानिया हो, अमरीका हो या इंडिया हो या बाकी जमहूरियतें हों, इस तरह से इलेक्शन मीडिया किसी भी जगह कवर नहीं करता जिस तरह से पाकिस्तान में इलेक्शन को खराब करने की मीडिया को पूरी तरह से आज़ादी है। मीडिया करता क्या है कि जब 1, 2, 3, 4 या 10 पोलिंग स्टेशन के नताइज आना शुरू होते हैं तो वो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज चलाकर एक माहौल जो है वो बनाना शुरू कर देता है अपने अपने पसंद के उम्मीदवार के हवाले से। ये माजी में भी होता रहा और अब भी होता रहा, जिसके बाद एक कन्फ्यूजन जो है वो पैदा हो जाती है। 2013 में जब ज़ाब्ता अखलाक की तैयारी हो रही थी मीडिया की, तो मैं भी जो है वहां पर मौजूद था। इलेक्शन कमीशन को हमने तजवीज़ दी कि पाकिस्तानी मीडिया को पाबंद किया जाए कि किस तरह से जो है वो इलेक्शन की कवरेज होनी है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर मीडिया को अभी तक जो है वो इलेक्शन कवरेज के हवाले से ज़ाब्ता अखलाक उसका कोई भी तरतीब नहीं दिया गया। बाहर से जो गोरे जो दीगर लोग गैर मुल्की पाकिस्तान में इलेक्शन ऑब्जर्व करने आते हैं वो भी पाकिस्तानी मीडिया की इन हरकतों के ऊपर हैरान होते हैं और इनकी वजह से पाकिस्तान में जमहूरियत और जो है वो कमज़ोर हो रही है। सियासी जमातों के ऊपर, निज़ाम के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर लोगों का जो एतमाद है वो कम से कम होता जा रहा है। देखा जाए तो आज के जो नताइज है उनके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 16,156 वोट लेकर कामयाब हुई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने 15,473 वोट लिए। दूसरे नंबर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 11,125 वोट लिए, जो कि कलदम जमात है। पाक सरजमीन पार्टी ने 9,227, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8,922 वोट लिए और 5वें नंबर पर रही। अहम तरीन बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा बाकी चारों पार्टियों ने ट्विटर्स के ऊपर उनके रहनुमाओं ने आकर अपनी अपनी जीत का जो है वो दावा किया। चारों सियासी जमातों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, टीएलपी और पीएसपी, सब ने ट्विटर के ऊपर कहा कि वो ये निश्चित जीत गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से खामोश रही और उनके किसी मर्कजी लीडर की जानिब से तो कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन उनके जो अपने वहां पे जो उम्मीदवार थे उन्होंने बहरहाल ये कहा कि वो ये निश्चित जीत चुके हैं। यानी कि ये वाहिद ऐसी निशिस्त थी कि जिसके अंदर एक तो खैर इसे मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है और वोटर टर्नआउट भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं कैसा रहा, लेकिन इसके बावजूद जो है तकरीबन तमाम सियासी जमातों की जहां पे जो है वो रिप्रेजेंटेशन थी 2018 के इलेक्शन के अंदर भी, चाहे थोड़ी या कम और अभी भी नजर आई, लेकिन ये वाहिद हल्का है जहां पर 4 से 5 सियासी जमातों ने यह कहा कि हम जीत चुकी हैं इस हल्के से। इसकी क्या वजूहत है वो भी हम आपके सामने रखेंगे कि 3 तेजियां इसके अंदर हुई, 5 नाकामियां और 7 बड़े हकाइक भी हमारे सामने आए। वो क्या क्या है? सबसे पहली बात जिसके ऊपर लोग बात कर रहे हैं, पहले हम कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन नाकाम हो गया। इस हवाले से लोग उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आखिर में मैं आपको जाके बताऊंगा कि इलेक्शन कमीशन ने एक तारीख भी रकम की है। बज़ाहिर तजिया नगार जो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इस हवाले से नाकाम हो गया, कैसे कि वो एक हल्के के इलेक्शन को मैनेज नहीं कर सका और 5 बजे जो पोलिंग खत्म हुई उसके मुकम्मल नताइज जो है वो 4 बजे है, यानी 11 घंटे लगे। अगरचे अगर पूरे मुल्क के अंदर भी इलेक्शन हो रहे हो 272 हल्कों के अंदर, तो हर जगह इंतजामिया अपनी अपनी हल्के की मौजूद होती है और सब हल्कों के नताइज तकरीबन 12 घंटों बाद ही कंपाइल हो पाते हैं, यानी सुबह 5 बजे तक ही। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। खैर इसके ऊपर भी बात हो सकती है। सूबाई हुकूमत जो है वो और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर इस सारे मामले को मैनेज करने में नाकाम रहा। लोग ये भी इल्जाम लगा रहे हैं सूबाई हुकूमत से ज्यादा सूबाई इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि वो जो है सारे मामले को डीआरओ खास तौर पे इसको हैंडल करने में नाकाम हुए। फिर तहरीक इंसाफ की नाकामी के हवाले से खास तौर पे बात की जा रही है, लेकिन उसमें 2-3 अहम वजूहत हैं कि एक ऐसा हल्का जिसकी आबादी 8 लाख से ज्यादा हो, जहां पर 3,40,000 के करीब वोटर हों
और जहां पर कुल वोट जो डलने वाले हैं वो 70,000 भी ना हो, यानी कि 20% के करीब जो है वो टर्न आउट रहा हो। रमजान में इलेक्शन हो, कोरोना भी इंतहाई शदीद हो, इंतहाई गलत फैसला था टर्नआउट के हवाले से, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके पीछे नहीं इसके बावजूद छुप सकती, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पार्टी के तौर पर उस हल्के के अंदर बिल्कुल भी नजर नहीं आई। तमाम तर उन सर्वेस के बावजूद जिसने तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को मकबूल तरीन जमात पाकिस्तान की बताया, और अब भी है। और कराची के अंदर भी जब ये सर्वे हुए जो कि 3 मुख्तलिफ इदारों के थे, जो इवन इमरान खान से बुग्ज रखने वाले जो जंग और जियो टीवी हैं उन्होंने भी चलाए कि इमरान खान मकबूलियत के लिहाज से पहले नंबर पे हैं, तो वजह यही रही कि क्योंकि मुल्क के अंदर पार्लियामानी जमहूरियत है, हर हल्के के अंदर एक उम्मीदवार देना होता है, पैसा भी चलता है, दीगर मामलात भी होते हैं, सूबाई इंतजामिया का भी किरदार होता है। लेकिन बहरहाल तहरीक इंसाफ जो सिर्फ इमरान खान के जोर पे इलेक्शन जीतना चाहती थी, डेफिनेटली, क्योंकि इमरान खान तो वहां जा नहीं सकते थे, 2018 के इलेक्शन से पहले वो वहां पर गए और उनकी मौजूदगी के बायस उन्होंने वोट इलेक्शन जीता। लेकिन इंतहाई क्लोज कॉन्टेस्ट के बाद ये जहन में रखिए कि माजी में ये हल्का जो है वो नवाज लीग काफी दफा जो है वो जीत चुकी है, और इस हल्के को इजाज शफी का हल्का यानी मुस्लिम लीग नवाज का हल्का जो है वो कहा जाता था। अब ये बात एक तरफ रह गया। मजीद हम आगे बढ़ते हैं। जब नतायज आना शुरू हुए तो तलत हुसैन और हामिद मीर जो अपने आप को साफी गर्दानते हैं, लेकिन अमलन वो मरियम नवाज और नून लीग के सोशल मीडिया सेल का हिस्सा हैं, उन्होंने एक तरीके से इस बात का माहौल बनाया कि शायद मुस्लिम लीग नवाज ये इलेक्शन जो है वो जीत रही है, और इससे पहले भी माजी के इलेक्शन में वो ये काम करते रहे हैं। इस सारी बात का एक मकसद होता है कि एक ऐसी कंस्पिरेसी थ्योरी इजाद करना या अवाम के सामने पेश करना कि नून लीग जीतती है लेकिन आखिरी वक्त पे उसे हरा दिया जाता है। इस थ्योरी को बिल्ड करने के लिए बाकायदा सिर्फ 10, 15 और 20 स्टेशन के जो नताइज हैं कुछ मखसूस के, वो जब चला के उसको आगे दिखाया गया और टीवी चैनल्स भी इस सारे मामले में आ गया कि नजर आए, और उसके बाद जब बाकी पोलिंग स्टेशन के भी नताइज आना शुरू हुए, जब दीगर सियासी जमातों के पोलिंग जो एजेंट्स थे या उनके जो इलेक्शन सेल थे वो एक्टिव हुए, तो उसके बाद फिर एक बयानिया सामने आया कि शायद मुस्लिम लीग नवाज के साथ कोई धांधली हो गई है। ये मामला हो गया उन तलत हुसैन साहब का और हामिद मीर साहब का। वजह इसकी क्या है? वजह इसकी ये है, मैं एक मरतबा फिर आपको ये बात याद दिलाऊं कि हामिद मीर और तलत हुसैन, बेशक अभी आज कई लोग ये दावा करेंगे तलत हुसैन साहब जो है वो वहां पर मौजूद थे या इलेक्शन की कवरेज करते रहे, माजी के इलेक्शंस के अंदर भी कभी भी पोलिंग डे के रोज ये हमें इंतखाब भी जो जब जो पोलिंग हो रही होती है या जब नताइज मरतब हो रहे होते हैं उस वक्त वहां पर नजर नहीं आते, और सिर्फ अपने ठंडे एसी कमरों और अपने जो उनके ऑफिस हैं वहां पर बैठ के वो ट्वीट करते हैं। इलेक्शन की जो बुनियादी साइंस है उससे कतन वो वाकिफ नहीं है। उन मजदूर साफियों और रिपोर्टरों की तरह जो फील्ड के अंदर कवरेज करते हैं, उन्हें अच्छी तरह इस बात का अंदाजा है कि कैसे मुख्तलिफ रिपोर्टर मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के नताइज दे रहे होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में मीडिया के हवाले से कोई ज़ाब्ता अखलाक नहीं है, जिस वजह से जो है वो एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। दूसरा मामला यह है, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, जो मेरा तजर्बा जो मैं आपके साथ शेयर करूं, कि इस बात के बावजूद कि अगरचे 2018 में तमाम सियासी जमातों ने यह कहा कि फौज जो है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर तैनात हो, बाद में उसके ऊपर लोगों ने एतराज भी किया, लेकिन पोलिंग डे के ऊपर पोलिंग से पहले के इल्जामात तो लगाए गए कि प्री पोल रिगिंग कोई हुई 2018 में, लेकिन पोलिंग डे के ऊपर तमाम तर जो ऑब्जर्वर थे बैनुल-अक़वामी और मुल्की, वो किसी किस्म का भी कोई इल्जाम नहीं लगा सके कि गिनती के अंदर कोई गलती हुई, ना कोई सबूत पेश कर सके ऐसा, या गिनती में कोई गड़बड़ की गई, क्योंकि फौज के जवानों की ड्यूटीज करते हुए हमने वहां पर साफ देखा है। ऊपर के लेवल पे अगर कोई बात हो तो हो, अगर कोई ऐसा मामला हो जैसे माजी में होता रहा, कम अज कम पोलिंग डे के ऊपर वहां जो फौजी एहलकार मौजूद थे उन्होंने पोलिंग के दौरान और गिनती के दौरान, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, किसी किस्म की भी कोई गड़बड़ जो है वो नहीं होने दी, और मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन अब भी, क्योंकि किसी भी इदारे के ऊपर अवाम का एतमाद ही नहीं है जितना जो पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर है और दीगर लोगों का भी। अभी आप देखिए क्यों जो है वो कोरोना पे एसओपी से अमल दरामद कराने के लिए फौज बुलाई जाती है, या नवाज लीग के दौर में क्यों जो है वो वापता के अंदर भी बुलाई गई, या बाकी जगह जब तालीमी इस्लाहत कर रहे थे तब भी बनाई गई। ऐसी जगहों पे क्यों? क्योंकि एक ऐसा इदारा जिसके ऊपर अवाम का एतमाद है, वो ना पुलिस है, ना वो रेंजर्स है, ना इलेक्शन कमीशन है, ना ब्यूरोक्रेसी है, ना आरओज हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी अफवाज है। और इसीलिए जब 2018 के इलेक्शन हुए तो इस किस्म की कोई भी जो शिकायत है वो सामने नहीं आई। बदकिस्मती से सारे मामले को 2018 के इलेक्शन से आप पहले भी देख लें, जैसे इल्जाम लगते रहे और जो सबूत सामने आते रहे 2013 के इलेक्शन के अंदर भी, और उससे पहले भी, और उसके बाद 10 का इलेक्शन के अंदर भी, और आज भी, ये सारे ये जाहिर करते हैं कि मुल्क के अंदर चाहे सूबाई इंतजामिया इलेक्शन कराए, मरकजी इंतजामिया इलेक्शन कराए मरकज की, या फिर इलेक्शन कमीशन या ब्यूरोक्रेसी, कोई भी इलेक्शन कराए, कोई भी सियासी जमात जो है वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं होगी। ये बहुत बड़े हकाइक हैं, और अगर इस सिस्टम को बेहतर ना किया गया तो पाकिस्तान में ना सिर्फ जमहूरियत कमजोर होगी, सियासी जमातें कमजोर होगी, आवाम का सिस्टम के ऊपर से एतमाद उठेगा, और कोई कहीं ना कहीं बैठा हुआ ये सारा मामला जो है वो इस
जो है वो इसको पोर्ट्रे करने की कोशिश जो है वो जरूर कर रहा है कि सिस्टम के ऊपर से जो है वो अवाम का एतमाद उठे, और इस किस्म की चीजें आज भी जो है वो इस पोलिंग डे के ऊपर और इसके नताइज के ऊपर जो है वो सामने है। अब आखिरी बात जिसका मैंने आपके सामने जिक्र किया जो होना चाहिए, मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज जो तारीख रकम की गई, चाहे आप इससे इख्तलाफ करें या चाहे आप इसके साथ इतफाक करें, वो ये था कि इलेक्शन कमीशन वक्तन फ़वक्तन फॉर्म 45 और 47 के साथ जो जो नताइज बनते गए वो अवाम और टीवी चैनल्स के साथ शेयर करता रहा। अगर यही प्रैक्टिस पूरे इलेक्शन के अंदर पहले दिन से शुरू कर ली जाती, और आज भी जो है वो 10, 20, 30 पोलिंग स्टेशन के जो नताइज हैं वो मीडिया के टीवी चैनल्स या इन साफियों के ट्विटर अकाउंट्स की बजाय अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से आते तो इस किस्म की जो कंफ्यूजन है वो नहीं पैदा होनी थी। और उससे भी बेहतर तरीका यह है कि पाकिस्तान में गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज का ये जो ड्रामा है इसको ख़त्म करके ये जो मीडिया की एक ऐसी कवरेज है जिसके नतीजे में अवाम का एतमाद जो है वो इलेक्शन के अमल से उठ रहा है, उसको बंद करके इलेक्शन कमीशन ने सारे मामलात के हवाले से ज़ाब्ता अखलाक बनाए, ताकि किसी को भी सिर्फ और सिर्फ ट्विटर के ऊपर बैठ के ट्वीट करते हुए इस तरह के नतीजे जो है वो दोबारा से पेश करने की जरूरत और हिम्मत ना हो सके। तभी सिर्फ उसी सूरत में पाकिस्तानी अवाम का इलेक्शन कमीशन के ऊपर, इस सिस्टम के ऊपर जो एतमाद है वो बहाल हो सकता है। बाकी जो है वो हार जीत तो इलेक्शन में होती ही रहती है, अंदाजे और तजिए भी गलत होते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह उसकी सिर्फ और सिर्फ यही है कि टर्नआउट जो है वो इंतहाई कम था, लोग जो है वो निकले ही नहीं। और डेफिनेटली ये सर्वेज भी बताते हैं और माजी के अंदर भी हमने बताया कि जब भी टर्नआउट 40% से ज्यादा होगा, 50% तक जाएगा, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा होगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर नया है जो कि आमतौर पे वोट नहीं डाला करता था, और इमरान खान उस क्लास को वोट डालने के लिए लेकर आए, बाहर निकाला, जो माजी में इलेक्शनों में हिस्सा नहीं लेता रहा। और जब भी मुल्क में 40% से कम जो है वो टर्नआउट रहेगा, तहरीक इंसाफ का वोटर अगर मायूस होकर घर बैठा रहेगा तो उसका तहरीक इंसाफ को डेफिनेटली नुकसान होगा। ये कुछ ऑब्जर्वेशन थी जो मैंने आपके सामने रखी। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज।